ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हाँ, हो गया। लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें एक ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यह शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है।
इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडाम! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाव! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? वे कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, यह बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया।
लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम खाती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। पाड़ाम, देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती। लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात। असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी।
इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है। और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। टाडाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। जिल, तुम क्या खाना चाहती हो? एक कच्चा आलू है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए।
फ्रेंच फ्राइज एकदम आसान है। मुझे तेल चाहिए होगा। मुझे इसमें आलू फ्राई करना है। तेल डाला पैन में। बढ़िया। अब हम इसमें रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज डालते हैं ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओह, ये चारों ओर फैल रहा है। मुझे इस गर्म तेल से बचाओ। अरे क्या कर रही हो? इसे तुरंत बुझाना होगा। हाँ, अब सब ठीक है। ओह, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर पूरा झाग लगा दिया है। सॉरी। लाओ, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। आओ दादी के पास आओ। नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मेरे आलू का क्या हाल है? ओह, वो फोम में ढका हुआ है और पूरा जल गया है। फिर मैं बहन मोनिका के लिए क्या बनाऊं? ओह हाँ, मेरे पॉकेट में हमेशा एक किट कैट होता है। यदि हम चॉकलेट बार को स्टिक्स में तोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल असली फ्रेंच फ्राइज की तरह लगेगा, पर चॉकलेट का बना हुआ। हाथ की थोड़ी सी हलचल और ये तैयार। स्टिक में बदल गया, पैकेट में रख दिया और अब इसे प्लेट में रखा। देखो, तैयार हो गया। और अब इसके साथ सॉस की भी जरूरत होगी। मैं चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करूंगी। आपको मेरी सिग्नेचर रेसिपी कैसी लगी? यह बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि खाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम फ्रोजन फ्राइज से छुटकारा पाएंगे। ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मुझे एक आलू लेना है और उसे थोड़ा छील लेना है और मैं इसे अपने स्टाइल में काट लूंगी। वाह, बढ़िया कटा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई साधारण फ्राइज बनाऊंगी। मेरे पास हमेशा ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, इसलिए हम एक पुराने चाइनीज रेसिपी का उपयोग करेंगे। हम चॉपस्टिक के बीच आलू डालते हैं और फिर उन्हें काटेंगे, लेकिन अंत तक नहीं। हम सब कुछ एक स्टिक पर डालते हैं और बढ़िया हो गया। अब ये इसे ओवन में रखना होगा और अब इसके पकने तक का इंतजार करना होगा। यह बहुत अच्छा है और मैंने भी आलू पकाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि यह इस तरह से मेरे फेवरेट आलू को पकाना अधिक सुविधाजनक होगा। यह रेसिपी मेरी माँ ने और उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था। हमें आलू को मैश करने की जरूरत है। यह तैयार हो गया और अब इसमें नमक डालना नहीं भूलना है। नमक डाला और अब इसके बाद इसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे। आटा डाल दिया और अब सब चीज को अच्छे से मिक्स करें। बढ़िया। मुझे एक बढ़िया आलू का डो मिला है जिसे मैट पर रखकर अच्छे से बेलना है। धीरे धीरे, पतले। अब इसे मैं अपने फेवरेट मग से गोलाई में काट लूंगी। हाँ, बढ़िया चिकना गोल। अब इसमें स्माइली फेस बनाऊंगी ताकि मेरी पोती कभी दुखी ना हो। अद्भुत। और अब इसे पकने के लिए ओवन में डालते हैं और अब थोड़ा इंतजार। मेरे शानदार आलू तैयार है। क्या खुशबू है। बढ़िया। लेकिन मैं आलू को सॉस के बिना नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं घर का बना केचप बनाऊंगी। मुझे एक टमाटर चाहिए जिसे हम ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंडर को चालू करते हैं। बिना दया दिखाए टमाटर का बढ़िया प्यूरे तैयार करते हैं। वाह, इसे एक कटोरे में निकालेंगे और ऊपर से हर्ब्स। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट शेफ। और दादी का कैसा है? वाह, कितना प्यारा। तुम्हें इसका एक बाइट भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इससे दूर रहो। मैं सॉस के लिए सामान्य केचप का उपयोग करूंगी। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं खुद केचप की बहुत बड़ी फैन हूँ। जरा देखो, मैंने इन प्यारों के लिए कितने खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए हैं। सब तैयार है तो चलो मोनिका, चक्कर बताओ कौन जीत रहा है। वाह, ये बहुत फनी लग रहा है। चलो अभी इसे खाएं। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। दादी, आपके हाथों में जादू है। ओह, अब ठीक है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या ये मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज है? ओह नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इसे इस सॉस के साथ ट्राई करती हूँ। वाह, तो यह चॉकलेट सिरप के साथ एक किटकैट है। कूल बहन। और शेफ ने क्या बनाया है? चलो खाकर देखती हूँ। यह बोरिंग है। और यहाँ क्या है? मसला हुआ टमाटर। उतना अच्छा नहीं। फिर मैं दादी को विनर के रूप में चुनती हूँ। क्या सच में मैं? चलो सब गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। इस बार बेबी को क्या चाहिए?
वाह, यह एक सैंडविच है। कूल, चलो देखते हैं कौन कैसा बनाता है। हाँ, यह तो कोई खाना भी नहीं हुआ, सामान्य नाश्ता। जब मैं छोटी थी मैंने 1 मिनट में सैंडविच बनाने की चैंपियनशिप जीती थी। मैंने सिर्फ 1 मिनट में 154 सैंडविच बनाए थे, फिर पूरे शहर ने खाया था। ओह, तुम इतने डरावने क्यों हो? ओह, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन रसोई मशीनों के साथ पूरी तरह से बैठूं? चलो कुकिंग पर वापस आते हैं। मैं पीनट बटर और अपने हाथों से बना हुआ स्ट्रॉबेरी जैम के साथ एक सैंडविच बनाऊंगी। बेबी मोनिका मेरे जैम को भर भर कर खाती है और रात में पीनट पेस्ट भी खाती है। वह जरूर मेरे सैंडविच को पसंद करेगी। पहले एक ब्रेड पर जैम लगाया, दूसरे पे पीनट और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और यह तैयार हो गया। और अब इसे तिकोने आकार में काट देती हूँ। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह, आपका सैंडविच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हमेशा की तरह सब कुछ बेबी मोनिका के लिए। खैर, अब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए एक सैंडविच बनाऊंगी। इस मास्टरपीस को जरूर जीतना चाहिए। यह बनेगा सबका फेवरेट हैम और चीज के साथ। बिल्कुल सही, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और अब मुझे बहुत ज्यादा मेयोनीज की जरूरत होगी ताकि ये बहुत सूखा ना हो। इसे अच्छे से डाल देती हूँ। वाह, मेरे फेवरेट चीटोस चिप्स में सब कुछ रोल करे। हमें बस इसे थोड़ा पीसने की जरूरत है। मेरी बहन को सब कुछ सही मिलना चाहिए। इसे चारों ओर अच्छे से लगा दिया। वाह, यह तैयार है। पर अभी कुछ और काम बाकी है। मुझे तेल में सैंडविच को अच्छी तरह से फ्राई करने की जरूरत है ताकि चीज अच्छे से दूर तक स्ट्रेच हो। हाँ, अब यह तैयार हो गया। यह कमाल का दिख रहा है। मेरे तो लार टपक रहे हैं। मुझे आशा है कि मोनिका को यह पसंद आएगा। आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैं लंबे समय से अपना सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन आपके खरीदे हुए ब्रेड एकदम बेकार होते हैं। इसलिए मैं अपना खुद का ब्रेड बनाऊंगी जो न केवल स्वादिष्ट होगी बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी होगी। मैं इसे रेनबो का रूप दूंगी क्योंकि बेबी को यह पसंद है। उसने मुझे एक बार बताया था। अलग अलग सभी रंगों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब इसे बेक करूंगी। मेरे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है जो 1 सेकंड में सब कुछ करता है। एकदम सही, यह तैयार हो गया। वाह शेफ, इसकी सुगंध तो कमाल की है। और यहाँ क्या है? ओह, ये मेरे ब्रेड काटने का चाकू है। तारीफ के लिए धन्यवाद दादी। आप भी कोई कम नहीं है, लेकिन हाँ, खाना पकाने में नहीं। हम ब्रेड को टुकड़ों में काटते हैं और फिलिंग बनाते हैं। मुझे यहाँ रेनबो चीज की जरूरत है। यह विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था। वहाँ से लाया गया है जहाँ यूनिकॉर्न चढ़ते हैं। सब कुछ तैयार है। देखो कितना रंगीन लग रहा है ना? अच्छा, वाह, सभी सैंडविच कितने अलग हैं। वाह, और यह वाला तो बहुत बड़ा है। यह कितना रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, कितना स्वादिष्ट। और अंदर क्या है? चीज और हैम, मेरा फेवरेट। और आगे क्या है? वाह, उंगलियों को चाट कर खाने लायक। बढ़िया स्वाद, अद्भुत। यह दिखने में साधारण है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? इतना रंगीन। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, रेनबो चीज के साथ रेनबो सैंडविच, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। मैंने तय कर लिया कि मेरी बहन और उसका विशाल सैंडविच जीतेगा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मैं बेस्ट हूँ। चलो विक्ट्री डांस करें। दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है?
चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था।